हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अब स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास को। इसके पहले एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न को हम लुसेंट की बुक से पूरा कवर कर चुके हैं। जिसमें जो है जब हम मॉडर्न को कवर करते हैं तो लास्ट में जो है हमारा कुछ स्टैटिक पार्ट्स आते हैं, जिसमें कि कुछ मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में प्रोवाइड कर दी हैं और उसके बाद जो आती हैं जैसे कि ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां हो गया। तो ये टॉपिक पूरा ये स्टैटिक है। ये सारी आयोग और उनकी समितियां हैं जो ब्रिटिश कालीन हैं। फिर इनके बाद भी स्टैटिक है, उपाधियां हैं, उनको प्राप्त करने वाले दाता हैं। तो ये भी जो है ये स्टैटिक पार्ट है, इसको आपको याद करना है। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो हैं उनका पूरा घटना का जो वर्ष है वो और उसका परिणाम क्या रहा, ये भी आपको लर्न करना होगा, याद करने होंगे। प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी, ये भी आपको जो चार्ट है वो याद करना होगा। और इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं इसको आपको शॉर्ट्स वीडियो में प्रोवाइड कर चुकी हूँ कुछ, और कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनको क्या है कि इनको आपको याद करना होगा। क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन थोड़ी ना करूँगी, कि ये तो हम लोग पिछले मतलब पीछे वीडियोज़ में पढ़ ही चुके हैं। तो इनको आपको याद करना होगा और इनको आप किसी भी प्रकार की अगर ट्रिक लगा सकते हैं तो उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि ट्रिक्स भी याद करनी पड़ जाए, इतनी सारी होती हैं ना। तो अगर आप चाहें तो ट्रिक्स के लॉजिक से याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही चाहें तो नॉर्मली इनको पढ़कर बार बार याद कर मतलब जो है इनको रिवाइज़ कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये मुझे स्टैटिक जैसा लगा तो मैं आपको सिर्फ इसकी फ़ोटोज़ प्रदान कर रही हूँ। अगर आपके पास इसकी बुक हो तो आप बुक से याद कर लें, या फिर ये फ़ोटोज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके लिख लें, जैसे भी चाहें। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट। और अब हम जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पर, जिसमें पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। कौन सा टॉपिक है? पुनर्जागरण। उसमें हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के महान कवि जो थे दांते, कौन थे? दांते। अगर आपने हमारी इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो देखी होंगी तो वहाँ पर जो सोनेट का वीडियो है वहाँ पर दांते का जिक्र हुआ है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बिल्कुल आपको मिल जाएगी बीए लिटरेचर की, इंग्लिश की। तो जो इटली के महान कवि हैं दांते, उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते को। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। कहाँ पर? फ्लोरेंस में। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। कौन था? पेट्रॉक। 1304 से 1367 ईस्वी। तो जब आप वो सोनेट की वीडियोस को देखेंगे तो उसमें जो है वो पेट्रार्क का उल्लेख भी आया है। यहाँ यानी वहाँ पर दांते के बारे में बताया गया है और पेट्रार्क के बारे में भी बताया गया है। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके, बीए लिटरेचर की प्लेलिस्ट है उसमें आपको जो है वो सोनेट के वीडियो में दांते पेट्रार्च मिल जाएंगे, और कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी हैं तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। पेट्रार्क इटली को मानववाद का जो है संस्थापक माना जाता है, यानी पेट्रार्क को जो है वो मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार जो है वो बोक्काचियो को माना जाता है। यानी ये लोग तो हो गए एक तरीके से पोइट्री की ओर, ठीक है, ये लोग हो गए पोइट्री की तरफ, पेट्रार्क और दांते। लेकिन अगर हम गद्य की बात करें तो इटालियन गद्य का जनक कौन है? तो बोक्काचियो को माना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो डेकामेरॉन, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक जो चिंतक है यानी थिंकर, वो है फ्लोरेंस के निवासी मैकियावेली, 1469 से 1567 ईस्वी। इनको बारे में भी हमने कई बार सुना है या इनका नाम सुना है।
तो जो है आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक थिंकर कौन है, तो वो है मैकियावेली, जो कि फ्लोरेंस के ही निवासी हैं 1469 से 1567 ईस्वी में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। कौन सी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो वो है द प्रिंस। कौन सी, द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो है वो मैकियावेली को कहा जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है, तो वो भी मैकियावेली हैं। और आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन है, तो मैकियावेली। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। कौन कौन से, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। तो अगर हम पुनर्जागरण की पूर्ण अभिव्यक्ति की बात करें तो वो हमें 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। एक तो लियोनार्डो दा विंची, दूसरे माइकल एंजेलो और तीसरे हैं राफेल। तो लियोनार्डो दा विंची का अगर हम एक फेमस चित्र की बात करें तो वो आप सभी ने सुना होगा, वो है मोनालिसा। तो मोनालिसा को किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंची ने। तो ये है वो मोनालिसा की पेंटिंग जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो कृति है, किसकी, लियोनार्डो दा विंची की। तो अगर हम पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति देखना चाहें तो वो इटली के 3 कलाकारों में मिलती है, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। अगर हम बात करें लियोनार्डो दा विंची की, तो वो एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, और वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। यानी इसको इसीलिए बहुमुखी यानी कि वर्सटाइल कहा गया है। इसमें कई सारे गुण थे। क्या क्या गुण थे, तो ये एक चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, कवि था, गायक था। तो इतनी सारी प्रतिभाओं के कारण इसको बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कहा गया। इनका एक और चित्र है जो कि बहुत फेमस है, जो कि इस प्रकार है, द लास्ट सपर। क्या नाम है इस चित्र का, द लास्ट सपर। द लास्ट सपर, ये है लियोनार्डो का ही एक चित्र, और इसी के साथ मैंने आपको मोनालिसा को भी अभी दिखाया था। तो द लास्ट सपर ये लियोनार्डो दा विंचो की एक कृति है, और मोनालिसा जिसको अभी मैंने आपको दिखाया था, तो ये है द लास्ट सपर और ये है मोनालिसा। तो ये दोनों जो है वो लियोनार्डो दा विंची के अमर चित्र हैं। इनकी रचना के कारण लियोनार्डो दा विंची जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। अगर माइकल एंजेलो की बात करें तो वो भी जो है वो एक अद्भुत मूर्तिकार और एक चित्रकार थे। कौन थे, माइकल एंजेलो। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और अद्भुत मूर्तिकार थे और चित्रकार थे। उनके चित्रों की अगर हम बात करें तो एक तो है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। ये दोनों उनके चित्र हैं माइकल एंजेलो के। द लास्ट जजमेंट, तो ये किसका है, ये है माइकल एंजेलो का। और उनका ही एक और चित्र है द फॉल ऑफ मैन, तो ये भी किसका है, माइकल एंजेलो का। तो द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट, ये दोनों हैं माइकल एंजेलो के। द लास्ट सपर और मोनालिसा ये दोनों हैं लियोनार्डो दा विंची के, जो कि दोनों ही इटली के महान कलाकार हैं। और अगर हम पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति की बात करें तो हम इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में देख सकते हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं, तो माइकल एंजेलो की, जो कि इटली का कवि था या इटली का चित्रकार था और मूर्तिकार था। राफेल की बात करें तो वो भी इटली का चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। ये जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है जो कि राफेल ने बनाया था, और ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्या नाम है, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना। ये चित्र जो है वो राफेल ने बनाया था। क्या नाम है इसका, मैडोना। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना, ये बनाया है राफेल ने, और ये उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जो कि इटली के चित्रकार थे। और तो ये हो गया मैडोना, द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट सपर एंड मोनालिसा। ये हो गए लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों के बारे में।
पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक यदि बात करें तो वो जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। तो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? वो इंग्लैंड का था फ्रांसिस बेकन। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली, किसमें? द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। किसने? इरास्मस ने, जो कि हॉलैंड का था। उनकी पुस्तक थी द प्रेज ऑफ फॉली। उसमें उन्होंने पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर जो है वो व्यंग्यात्मक ढंग से प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया है? मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड जूलियट, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो वो जो है रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है, जो कि इंग्लैंड के कवि थे। अगर आपने सोनेट्स वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें शेक्सपियर के बारे में भी बताया गया है। जो शेक्सपियर ने अपने लाइफ में कुल कितनी सोनेट्स लिखी, कुल कितने प्लेज लिखे, वो सब आपको शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियोज़ में मिल जाएगा। और इंग्लैंड के जो रोजर बेकन हैं, उनको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। जो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान है उसका जन्मदाता इंग्लैंड के रोजर बेकन हैं। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन किसने किया? पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने इस बात का सबसे पहले खंडन किया। गैलीलियो 1564 से 1642 ईस्वी ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। यानी जो पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन किया था कोपरनिकस ने, तो गैलीलियो ने भी उनके सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने गणित की सहायता से बताया कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से घूमते हैं, कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से घूमते हैं, ये बताया था जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर ने। न्यूटन जो है, न्यूटन जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं फिजिक्स के बारे में, 1642 से 1726 ईस्वी, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। कब हुई? 16वीं सदी में। और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का निवासी यानी जर्मनी का रहने वाला था, और इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा। धर्म सुधार आंदोलन जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं? जॉन विक्लिफ। इनके अनुयायी लोलार्ड्स थे। कौन? लोलार्ड्स कहलाते थे। तो जो भी इनके अनुयायी यानी इनके शिष्य थे उनको लोलार्ड्स कहा जाता था। अमेरिका की खोज हम सबको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अब आप कमेंट में बताएंगे कि कब की थी उन्होंने, ये हम सभी लोग जानते हैं। अमेरिगो वेसुप्सी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो अमेरिका का नाम जो है वो अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुसी जो इटली से संबंधित है, अमेरिगो वेस्पुसी, उनके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। तो प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? मैगलन ने, जो कि स्पेन के निवासी थे। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति भी मैगलन था। तो जो स्पेन का निवासी था मैगलन, ये पहला व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया। तो ये था पुनर्जागरण का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो ये आज की हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की पहली क्लास थी, पुनर्जागरण। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस क्लास को, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।